हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आप सबके अपने प्लेटफॉर्म पे। आइए पॉलिटी में एक नया मॉक टेस्ट स्टार्ट करते हैं। ये जो वीडियोस है ये आपके यूपी पीसीएस के सभी एग्जाम्स के लिए, खासकर स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी, आपका समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी और इलाहाबाद हाई कोर्ट के सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। यूपी ट्रिपल एससी के सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है और यूपी पुलिस के जो भी एग्जाम्स आने वाले हैं, हो चुके हैं, सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये वीडियोस आपको कैसे लग रहा है पक्का कमेंट करके बताइएगा और वीडियोस को पहले लाइक कर लिया, फिर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। भारत की मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? ए राष्ट्रपति, बी लोकसभा, सी राज्यसभा और डी दोनों सदन। तो आपको बताना है हमारी जो मंत्रिपरिषद है वो सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या है? ऑप्शन बी, क्योंकि आप जानते हैं जो मंत्रिपरिषद होती है वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। किस आर्टिकल में? तो आर्टिकल 75 क्लॉज 3 के अंतर्गत इसका प्रावधान दिया गया है, याद रखिएगा। और लोकसभा विपक्ष होने पर सरकार गिर जाती है, ये भी आपको पता होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है वह अधिकतम कितने समय तक मंत्री रह सकता है? ए 6 माह, बी 9 माह, सी 1 वर्ष और डी 2 वर्ष। तो आपको बताना है एक ऐसा व्यक्ति जो संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है वह अधिकतम कितने समय तक मंत्री रह सकता है। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या है? ऑप्शन ए 6 माह तक, क्योंकि संविधान भी इसकी अनुमति देता है कि कोई मंत्री बनने के बाद 6 महीने के भीतर उसे संसद का सदस्य बनना आवश्यक होता है, अन्यथा पद छोड़ना पड़ता है, याद रखिएगा। ठीक है, इसका प्रावधान किसमें है? तो बताएंगे सर आर्टिकल 75 में इसका प्रावधान है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ए जाकिर हुसैन, बी सरदार पटेल, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और डी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो आपको बताना है जो राज्यसभा है इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या है? ऑप्शन डी। आप जानते हैं जो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे वो राज्यसभा के प्रथम अध्यक्ष थे, क्योंकि आप जानते हैं वो प्रथम उपराष्ट्रपति भी थे और जो उपराष्ट्रपति होता है वही राज्यसभा क्या होता है? अध्यक्ष होता है, ये आपको पता होगा। और 1952 में राज्यसभा की स्थापना के साथ ही उन्हें पद प्राप्त हो गया था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस सदन में अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है? ए राज्यसभा, बी लोकसभा, सी विधानसभा और डी विधान परिषद। तो आपको बताना है किस सदन में जो अध्यक्ष होता है उस सदन का वो सदस्य नहीं होता है। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या है? ऑप्शन ए। जो राज्यसभा है इसके जो सभापति होते हैं वो उपराष्ट्रपति जी होते हैं, और आप जानते हैं जो उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। इसको बिल्कुल याद रखिए। इसका प्रावधान किसमें है? तो बताएंगे सर अनुच्छेद 64 में इसका प्रावधान दिया हुआ है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा लोकसभा द्वारा भेजे गए धन विधेयक को अधिकतम कितने समय तक रोक सकती है? ए 1 वर्ष, बी 1 महीना, सी 14 दिन और डी 7 दिन। तो आपको बताना है जो राज्यसभा है वो लोकसभा द्वारा जो पारित जो धन विधेयक है उसे अधिकतम कितने समय तक रोक सकता है। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या है? ऑप्शन सी 14 दिन। आप जानते हैं जो धन विधेयक है वो केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है और राज्यसभा इसमें केवल अपना सुझाव दे सकती है, और 14 दिन के भीतर उन्हें क्या करना होता है? इसे वापस करना होता है, और नहीं करने पर आप जानते हो धन विधेयक को स्वीकृत मान लिया जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी है? ए 250, बी 275, सी 300 और डी 280। तो आपको बताना है जो राज्यसभा है इसमें मैक्सिमम सीटों की संख्या कितनी होती है। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या है? ऑप्शन ए 250। संविधान का जो अनुच्छेद 80 कहता है इसके आधार पर अधिकतम संख्या जो है वो 250 हो सकती है, और इसमें से जो 238 सदस्य है वो आपके निर्वाचित होते हैं और जो 12 सदस्य होते हैं ये राष्ट्रपति जी द्वारा मनोनीत होते हैं, याद रखिएगा। इस समय जो इनकी वर्तमान संख्या कितनी है? 245 है, ये भी आप याद रखेंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? ए 3 वर्ष, बी 4 वर्ष, सी 5 वर्ष और डी 6 वर्ष। तो आपको बताना है जो राज्यसभा के सदस्य हैं इनका कार्यकाल कितना होता है। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या है? ऑप्शन आपका डी 6 वर्ष, क्योंकि आप जानते हैं जो राज्यसभा का जो सदस्य होता है वो 6 वर्ष का उसका कार्यकाल होता है, और राज्यसभा क्या है? स्थायी सदस्य, ये भी आपको बिल्कुल पता होगा। और हर 2 वर्ष के बाद जो 1/3 सदस्य होते हैं वो क्या होते हैं? सेवानिवृत्त होते रहते हैं, ये भी आप याद रखिएगा। और लोकसभा की तरह ये कभी भंग नहीं होती है, ये भी याद रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व किस पर निर्भर करता है? ए क्षेत्रफल, बी जनसंख्या, सी ए और बी दोनों, और डी कोई नहीं। तो आपको बताना है राज्यसभा में जो राज्यों का प्रतिनिधित्व है वो किस आधार पर निर्भर करता है। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी जनसंख्या के आधार पर। आप जानते हैं जनसंख्या के आधार पर राज्यों की जो सीमित सीटें होती हैं वो सीमित मानी जाती हैं, इसको बिल्कुल याद रखिएगा। और जो बड़े राज्य होते हैं उनका प्रतिनिधित्व अधिक होता है, जिसमें सबसे बड़ा योगदान हमारे उत्तर प्रदेश का है, इसको भी याद रखिएगा। और ये किस आर्टिकल के थ्रू है तो बताएंगे सर, आर्टिकल 80 में इसका प्रावधान दिया गया है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा कितने वर्षों में भंग होती है? ए हर 5 वर्ष पे, बी हर 6 वर्ष, सी प्रधानमंत्री की सलाह पर, और डी कभी भंग नहीं होती है। तो आपको बताना है जो राज्यसभा है ये कितने वर्षों में भंग होती है। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या है? ऑप्शन डी नेवर डिसॉल्व, क्योंकि जो राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है। आप इसको आंसर जानते होंगे, क्योंकि राज्यसभा क्या एक स्थायी सदस्य है, इसे कभी भंग नहीं किया जाता है, याद रखिएगा। हाँ, केवल इसके जो सदस्य होते हैं रोटेशन के अकॉर्डिंग बदलते रहते हैं, और हर दूसरे साल पे 1/3 जो सदस्य होते हैं वो अपना सेवानिवृत्त हो जाते हैं, इसको याद रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा के सभापति का चुनाव कौन करता है? ए राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, बी लोकसभा के सदस्य, सी दोनों सदनों के सदस्य, और डी संसद तथा राज्य की विधानसभा है। तो आपको बताना है जो राज्यसभा के सभापति हैं इनका चुनाव कौन करता है। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या है? ऑप्शन सी दोनों सदनों के सदस्य, क्योंकि आप जानते हैं जो राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति जी होते हैं, और उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो दोनों सदनों के सदस्य करते हैं। इसलिए आप कह सकते हैं जो सभापति का चुनाव वो भी क्या है? अप्रत्यक्ष रूप से संसद ही करती है। इसका प्रावधान किस आर्टिकल में? तो बताएंगे सर, आर्टिकल 66 में इसका प्रावधान दिया गया। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा के उपसभापति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? ए लोकसभा के सदस्य, बी राज्यसभा के सदस्य, सी राष्ट्रपति, और डी उपराष्ट्रपति। तो आपको बताना है जो राज्यसभा के उपसभापति हैं इनका चुनाव किनके द्वारा किया जाता है। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या है? ऑप्शन बी मेंबर ऑफ राज्यसभा। जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं वही अपने उपसभापति का चुनाव करते हैं, इसको याद रखिएगा। जो कि राज्यसभा का क्या होता है? आंतरिक पद होता है, और सभापति अर्थात जो उपराष्ट्रपति जी हैं इनकी अनुपस्थिति में यही कार्य करता है। इसका किस आर्टिकल में है तो बताएंगे, इसका प्रावधान जो आर्टिकल 89 में है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में राज्यसभा का एक पूर्णकालिक सदस्य कितने वर्षों के लिए चुना जाता है? ए 4 वर्ष, बी 5 वर्ष, सी 6 वर्ष, और डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है जो राज्यसभा का एक सदस्य इसका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, आपको बताना है। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या है? ऑप्शन सी 6 वर्ष, क्योंकि आप जानते हैं राज्यसभा का सदस्य होता है इसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, और हर 2 साल के बाद जो आपके 1/3 सदस्य होते हैं वो क्या होते हैं? सेवानिवृत्त होते रहते हैं। और इसी कारण जो राज्यसभा क्या है? स्थायी सदन है, और इसकी निरंतरता हमेशा बनी रहती है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में संसद राज्य सूची के विषयों पर कानून नहीं बना सकती जब तक कि डैश। ए राष्ट्रपति आदेश दें, बी प्रधानमंत्री आदेश दें, सी स्पीकर अनुमति दें, और डी राज्यसभा राष्ट्रहित में प्रस्ताव पारित करें। तो आपको बताना है भारत में जो संसद है वो राज्य सूची के विषयों पर कानून कब नहीं बना सकती है। सारे ऑप्शंस को ध्यान से आपने पढ़ लिया होगा। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या है? ऑप्शन डी जब तक कि राज्यसभा उस पर राष्ट्रहित में प्रस्ताव पारित ना कर दे। इसका किस आर्टिकल में तो बताएंगे सर, इसका प्रावधान जो है आर्टिकल 249 में, इसको याद रखिएगा। और राज्यसभा विशेष बहुमत से ऐसा प्रस्ताव पारित करती है तो राष्ट्रहित में जो संसद है उसे अधिकार प्राप्त हो जाता है कि कोई कानून वो बना सकता है। हाँ, वो कानून जो है अस्थायी रूप से बनता है, और वो भारत के संघीय ढांचे को बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? ए थल सेना प्रमुख, बी लोकसभा अध्यक्ष, सी भारत के मुख्य न्यायाधीश, और डी वायुसेना प्रमुख। तो आपको बताना है इसमें से ऐसे कौन है जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति जी द्वारा नहीं की जाती है। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या है? ऑप्शन बी जो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति जी नहीं करते हैं। ये लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं वो लोकसभा के द्वारा एक चुनाव के द्वारा चुने जाते हैं, लोकसभा के सदस्य द्वारा, याद रखिएगा। इसमें राष्ट्रपति जी की कोई भूमिका नहीं होती है। और इस संसद का क्या होता है? आंतरिक चुनाव होता है, इसको आप बिल्कुल याद रखेंगे। बाकी जो भी पद आप देख रहे हैं इन सभी की जो नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति जी करते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा को कौन भंग कर सकता है? ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री,
सी लोकसभा अध्यक्ष और डी मंत्रिपरिषद। तो आपको बताना है जो लोकसभा है इसे कौन भंग कर सकता है। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या है, ऑप्शन आपका ए राष्ट्रपति जी। आप जानते हैं राष्ट्रपति जो है वो लोकसभा को भंग कर सकते हैं, बट किसकी सलाह पे, तो बताएंगे सर प्रधानमंत्री की सलाह पे वो ऐसा कर सकते हैं या उसका निर्णय ले सकते हैं। इसका वर्णन किस अनुच्छेद में, तो बताएंगे सर इसका आपका अनुच्छेद 85 में इसका वर्णन किया जाता है। और ये राष्ट्रपति जी की क्या है, औपचारिक शक्ति है, बल्कि जो वास्तविक निर्णय होता है वो मंत्रिपरिषद के पास होता है, ये भी याद रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? ए 18 वर्ष, बी 21 वर्ष, सी 25 वर्ष और डी 30 वर्ष। तो आपको बताना है जो लोकसभा है इसके लिए न्यूनतम आयु कितनी है। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या है, आपका ऑप्शन बी। आप जानते हैं लोकसभा का एक मेंबर बनने के लिए जो एक आयु होनी चाहिए, कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। और इसका किस आर्टिकल में, तो बताएंगे सर आर्टिकल 84 में इसका प्रावधान दिया गया है। और आप जानते हैं राज्यसभा का अगर मेंबर बनना हो तो 30 वर्ष उसके लिए न्यूनतम आयु है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्र भारत में लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ए पी ए संगमा साहब, बी बलराम झाकड़ जी, सी जी वी मावलंकर साहब और डी बलराम भगत जी। तो आपको बताना है स्वतंत्र भारत में लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। इसका सही आंसर हमारा क्या है, ऑप्शन सी जी वी मावलंकर साहब यही लोकसभा के क्या थे, प्रथम अध्यक्ष थे। याद रखिएगा कब नियुक्त हुए थे, 1952 में नियुक्त हुए थे और इन्हें फादर ऑफ लोकसभा भी कहा जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा का सदस्य कितने समय तक अनुपस्थित रह सकता है? ए 6 माह, बी 1 वर्ष, सी 2 वर्ष और डी 2 महीने तक। तो आपको बताना है जो लोकसभा का सदस्य है वो अधिकतम कितने समय तक अनुपस्थित रह सकता है। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या है, ऑप्शन ए 6 माह तक, क्योंकि आप जानते हैं कोई भी सदस्य बिना अनुमति के 6 महीने तक अनुपस्थित रह सकता है, अन्यथा उसके बाद उसकी सीट को रिक्त घोषित कर दी जाती है। याद रखिएगा यह प्रावधान किस आर्टिकल में, तो आर्टिकल 101 के क्लॉज 4 में, याद रखिएगा। और इसके लिए सदन की उन्हें अनुमति आवश्यक होती है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है? ए राष्ट्रपति जी, बी उपराष्ट्रपति जी, सी प्रधानमंत्री जी और डी लोकसभा उपाध्यक्ष। तो आपको बताना है जो लोकसभा का अध्यक्ष है अपना त्यागपत्र वो किसे देता है। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या है, आपका ऑप्शन डी लोकसभा के उपाध्यक्ष को। याद रखिएगा लोकसभा अध्यक्ष अपना जो त्यागपत्र है वो उपाध्यक्ष को देता है, ये बिल्कुल याद रखिएगा। और उपाध्यक्ष जी को जब अपना त्यागपत्र देना होगा तो वो अध्यक्ष को देंगे। इसी वर्ष चलता है, लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष को देगा और उपाध्यक्ष अध्यक्ष को देगा, याद रखिएगा। और ये लोकसभा का आंतरिक प्रावधान है, याद रखिए किस आर्टिकल में, तो आर्टिकल 94 में इसका उल्लेख किया गया है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा के सत्र कौन से नहीं है? ए बजट सत्र, बी मानसून सत्र, सी ग्रीष्म सत्र और डी आपका शीतकालीन सत्र। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा सत्र लोकसभा में नहीं होता है। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या है, ऑप्शन सी ग्रीष्म सत्र, क्योंकि संसद के मेनली प्रमुख 3 ही सत्र होते हैं, बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। और ग्रीष्म सत्र नाम का कोई ऐसा आधिकारिक सत्र नहीं होता है। आइए अगला क्वेश्चन, तो आपने आंसर क्या लगा लिया होगा, इसका आंसर आपका सी बिल्कुल सही है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो फ्रेंड्स थैंक यू सो मच इन एडवांस। अब आपको ये बताना है कि आपके जो टोटल मार्क्स कितने आ रहे हैं 20 में। पक्का वीडियो खत्म होने के बाद कमेंट में इसको लिख के जाइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, क्योंकि इससे आपको भी हेल्प मिलती है, हमें भी हेल्प मिलती है, हम कितना अच्छा काम कर रहे हैं और आपको भी पता लगता है कि आप कितना अच्छा स्कोर कर रहे हैं। बिल्कुल शर्माने की बात नहीं, आपको जो भी स्कोर हो उसको प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। हाँ, वीडियो कैसा लग रहा है ये भी पक्का कमेंट में लिख के जाएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग। जय हिंद।